हाय, कैसे हो। आज इस वाली वीडियो में यहाँ पर आपके सामने चैप्टर नंबर 4 का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। बेसिकली जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट लॉस वाले, गेन वाले, ये वाले जो यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, ये काफी अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा है, आप लोग उसे देख ही रहे हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। एक डीलर जो है वो यहां पर एक आर्टिकल को बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 75 रुपीज में बेचता है। तो ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल, अगर वो उस आर्टिकल को 75 रुपीज में बेच रहा है तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया। सेलिंग प्राइस मतलब उसको हमने कितने रुपए में बेचा, वो प्राइस हमें पता चल गया। और वो कितना है? यहां पर 75 रुपीज है। एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और उसको फायदा होता है। एंड गेन्स, गेन्स मतलब फायदा, और उसको फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जितना उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था उसको उतने परसेंट का ही फायदा हो गया। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस मतलब होता है उसने कितने रुपए में उसको खरीदा, कितने रुपए में उसको लगाया, लागत मूल्य जिसे कहते हैं। जैसे एक चीज समझिएगा कि मान लीजिए मैं कोई चीज 10 रुपए में खरीद के लाता हूं, तो 10 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। अब जब मैं उसको बेचने गया तो 10 रुपए तो मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, उसके अलावा मैंने उसी 10 का 10% निकाल लिया, मतलब 10 का 10% हो गया 1 रुपए। तो जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो 10 और 1 11 रुपए में बेचने जाऊंगा। कहानी समझ आई? जैसे मान लो मैं किसी सामान को 10 रुपए में खरीद के लाया, तो 10 रुपए यहां पर उसका कॉस्ट प्राइस है। अब जब उसको बेचने जा रहा हूं और मुझे फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है? एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जितना उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उतने परसेंट का ही मुझे फायदा हो रहा है। जैसे मैं आर्टिकल मान लीजिए 10 रुपए में खरीद के लाया, तो मुझे फायदा कितना हो रहा है? मुझे फायदा कितना हो रहा है? जितने रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है उसका उतना परसेंट। अगर यहां पर उसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो 10 के 10% का फायदा हो रहा है मुझे। 10 का 10% जितना भी होगा उतने रुपए का मुझे फायदा हो रहा है। तो वो हम लोग निकालेंगे तो हमें 1 पता चलेगा। तो 10 और 1 मतलब 11 रुपए में मैंने उसको यहां पर बेचा। मान लीजिए किसी सामान को मैं 20 रुपए में खरीद के लाया, किसी सामान को मैं 20 रुपए में खरीद के लाया, तो उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो यहां पर 20 रुपए है। अब मैं जब उसको बेचने जा रहा हूं तो मुझे 20 के 20% का ही फायदा हो रहा है। मतलब जो मैं मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है? वो क्या करूंगा उसके लिए, मैं 20 का ही, जितना मेरा कॉस्ट प्राइस था उसी का 20% निकाल लूंगा। 20% ऑफ 20 निकाल लूंगा, मुझे पता चलेगा कि 4 रुपए होता है। 20 का 20% 4 रुपए होता है। इसका मतलब उसको मैंने यहां पर 24 रुपए में बेचा। 20 रुपए में खरीद के लाया, 4 रुपए का फायदा हुआ, 24 रुपए में बेचा। तो ये कहानी समझ आ रही है कि अगर उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 75 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बेचते वक्त सामने वाले बंदे को फायदा हुआ है। तो फायदा होने का मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है अब वो किसके इक्वल हो गया? जैसे मान लो मैं किसी सामान को 10 रुपए में खरीद के लाया और 15 रुपए में मैंने उसको बेच दिया, तो वो 15 किसके इक्वल आएगा? 10 + 5। भाई 10 रुपए में खरीद के लाया, 15 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए का फायदा हुआ। तो ये 15 किसके इक्वल आएगा? 10 + 5 के इक्वल आएगा। तो 15 सेलिंग प्राइस है, 10 उसका कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपए में खरीद के लाया, और 5 रुपए का फायदा हुआ। मान लीजिए मैं किसी सामान को 100 रुपए में खरीद के लाया और 110 रुपए में बेचता हूं, तो 10 रुपए का फायदा हुआ। तो ये 110 रुपए, 110 रुपए कैसे आएगा? जब आप 100 रुपीज में 10 को प्लस करोगे। 110 कैसे आएगा? जब आप 100 रुपीज में 10 को प्लस करोगे तो टोटल 110 आ जाएगा। वैसे ही कहानी यहां पर है कि अगर उस बंदे ने उस आर्टिकल को 75 रुपीज में बेचा है,
अगर उस बंदे ने उस आर्टिकल को 75 रुपीज में बेचा है, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस उसकी 75 है और उसको फायदा हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस, जितना उसने खरीदा था, जितना उसने लगाया था, प्लस उसका गेन, जो भी उसका यहां पर फायदा हुआ। जैसे मैं 100 रुपए में खरीद के लाया था और 110 रुपए में बेच कर आया, तो 10 रुपए का फायदा हुआ था। मैं 100 रुपए में खरीद के लाया था, 110 रुपए में बेचकर आया था, तो 10 रुपए का फायदा हुआ था। तो 100 रुपए में खरीद के लाया तो ये कॉस्ट प्राइस, 110 रुपए में बेचकर आया तो ये सेलिंग प्राइस, 10 रुपए का फायदा हुआ तो ये गेन। अब सोचो, सेलिंग प्राइस कब आएगा? जब आप कॉस्ट प्राइस में गेन को प्लस कर दोगे। सेलिंग प्राइस कब आएगा? जब आप कॉस्ट प्राइस में गेन को प्लस कर दोगे। तो सेलिंग प्राइस यहां लिख देता हूं, कब आएगा? जब आप कॉस्ट प्राइस में गेन को प्लस कर दोगे। क्या ये कहानी समझ आई? अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, कहा गया वो ये रहा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आप मुझे ये बताओ कि मैं किसी चीज को 75 रुपीज में बेचकर आया और मुझे जितने रुपए में बेचा उतने का उतना परसेंट ही फायदा हो गया, तो बताओ मैंने उसको कितने रुपए में खरीदा। अब कितने रुपए में खरीदा? अगर 75 रुपीज में बेचकर आया तो 70 रुपए में खरीदा, 60 रुपीज में खरीदा, 50 रुपीज में खरीदा, 55 रुपीज में खरीदा, 43 रुपीज में खरीदा, नहीं पता। उसको कितने रुपए में खरीदा है ये नहीं पता, उसको कितने रुपए में बेचा है ये पता है, कितना फायदा हुआ है ये भी पता है, लेकिन कितने में खरीद के लाया ये नहीं पता। तो जब हमें यहां पर सीपी नहीं पता, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस का नाम एक्स। कितने रुपए में खरीदा नहीं पता, हमने लेट कर लिया कॉस्ट प्राइस का नाम एक्स। तो सोचो, एसपी मतलब 75, क्योंकि उसको 75 रुपए में बेच कर आया मैं, और सीपी मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में खरीद के लाया? एक्स रुपए में खरीद के लाया। अब गेन की कहानी को बहुत ध्यान से समझना। ये जो सेकंड लाइन लिखी हुई है ना, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसको उतने रुपए का फायदा हुआ जितने मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उसका उतना परसेंट, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उसका उतने ही परसेंट रुपए का फायदा हुआ। जैसे मान लो आर्टिकल का कॉस्ट 20 रुपए है, तो 20 के 20%, 20 का 20% जितना भी होता है उतने रुपए का उसका फायदा हुआ। जैसे 20 का 20% 4 रुपए था तो 4 रुपए का फायदा हुआ। अगर आर्टिकल की कॉस्ट मान लो 30 रुपए है, तो 30 का 30%, 30 का 30%, 30 का 30% कितना होगा? 9 होगा, 9 रुपए होगा, तो 9 रुपए का फायदा हुआ। ये मैं नंबर ले रहा हूं ताकि समझा सकूं। अगर मान लो उसने 40 रुपए में खरीदा होता, तो 40 के 40% रुपए का उसका फायदा हुआ। अगर उसने 40 रुपए में खरीदा होता तो 40 के 40% रुपए का ही फायदा हुआ। और 40 का 40% आता है ना 40 × 40/100, डेट मीन्स 16 आ जाएगा आपके पास, 4 4 जा 16, तो 16 रुपए का फायदा हुआ। अगर वो 50 रुपए में खरीद के लाता है तो 50 के 50% का फायदा होगा, और 50 का 50% 25 रुपए होता है। अगर वो 60 रुपए में खरीद के लाता है तो 60 के 60% का ही फायदा होगा। कितने में खरीद के लाया वो कहानी अलग चली गई, अब हम फायदे की बात कर रहे हैं, उसका कितना फायदा हुआ। जितने में खरीद के लाया था उसका उतना ही परसेंट। जैसे वो अगर 60 रुपए में खरीद के लाया था तो 60 रुपए में खरीद के लाया, ठीक है, वो उसका कॉस्ट प्राइस है, और 60 का 60%, 60 का 60%, जो कि 36 होता है, जो कि 36 होता है। तो 60 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, 36 रुपए उसका फायदा है, इसका मतलब उसने 96 रुपए में बेचा। अगर वो 40 रुपए में खरीद के ला रहा था तो 40 उसका कॉस्ट प्राइस है, 40 का ही 40% मतलब 16 रुपए उसका गेन है, तो इसका मतलब उसने उसको 56 रुपए में बेचा। तो वैसे ही यहां कहानी है कि उसने 75 रुपए में बेच तो दिया, लेकिन कितने रुपए में खरीदा नहीं पता था, नाम एक्स दे दिया।
और गेन वाली कहानी जो है, कितने रुपए का फायदा हुआ, x% ऑफ x, x के x% का ही फायदा हुआ। जैसे यहां पर 20 रुपए में खरीदा था, 20 रुपए में खरीद के लाया था, तो 20 के 20% का ही फायदा हुआ था, 20% ऑफ 20, जो कि 4 रुपए होता है। तो 20 + 4 दैट मीन्स 24। अगर वो 30 रुपए में खरीद के लाया था, तो 30 उसका कॉस्ट प्राइस प्लस 30% ऑफ 30, 30% ऑफ 30 दैट मीन्स 30 + 9, फाइनली 39। अगर वो 40 रुपए में खरीद के लाया था, तो 40 + 40% ऑफ 40, 40 + 40% ऑफ 40, 40% 40 का 60 होता है, तो 40 + 16 दैट मीन्स आपके पास 56 रुपए में बेच कर आया। अगर वो, इसको रफ करते हैं, अगर वो 50 रुपए में उसको खरीद के लाया है, तो 50 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, और 50 का 50% ही उसका यहां पर फायदा हुआ। तो 50 का 50% 25 रुपए होता है, तो 50 + 25 दैट मीन्स उसको 75 रुपए में बेच कर आया, और हमारा आंसर भी यही आएगा। तो ये निकालना है कि ये कैसे आएगा। तो कहानी समझ आई कि जितने रुपए में खरीद के लाया वो उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन फायदे वाली कहानी के लिए वो x%, कितना फायदा हुआ, x%, किसका x%, x का, और ये x क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस। जितने में खरीद के लाया उसके उतने % का ही फायदा हुआ, जितने में खरीद के लाया उसके उतने % का ही फायदा हुआ। x रुपए में खरीद के लाया तो x के x% का फायदा हुआ, 30 रुपए में खरीद के लाया तो 30 के 30% का फायदा हुआ, 40 रुपए में खरीद के लाया तो 40 के 40% का फायदा हुआ। अच्छा, वीडियो तो क्लियर चल रही है ना? हाँ ठीक है। तो वैसे ही अगर वो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस x रुपए में खरीद के लाया, तो x के x% का ही फायदा हुआ। और ये कहानी लिखते ही हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है, हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सारी कहानी बस यहीं तक समझनी थी कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो अगर फायदा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन के इक्वल होता है, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस 75 है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता था, x नाम दे दिया। फायदा कितने का हुआ, x% ऑफ x, x के x% का फायदा हो गया। सॉल्व करने के लिए 75 को टच नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा, ये वाला x एज इट इज रहेगा। x का x% मतलब x इंटू x अपॉन 100, x का x% मतलब x इंटू x अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज हटाते वक्त डिवाइड में 100 आ जाता है, समझ रहे हो ना। x का x%, x का x%, और जब परसेंटेज हटाओगे डिवाइड में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या कर सकते हैं, तो 75 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 मान लो, 1 और 100 का एलसीएम आपके पास 100 आएगा। 100 एलसीएम में पता है, पहले डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 को 1 से डिवाइड करो, 100 आएगा, फिर x में मल्टीप्लाई कर देना तो 100x हो जाएगा। फिर 100 को 100 से डिवाइड करो, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले x इंटू एक्स, x इंटू एक्स मतलब x² हो गया। अब ये जो 100 यहां डिवाइड में है, आप इसको यहां मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 75 की मल्टीप्लाई 100 में होगी, तो आपके पास 7500 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 100x और प्लस का x²। ये कहानी आ गई। एक काम कर सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, ये थोड़ा सा माइनस का हो जाएगा, तो x² एज इट इज, ये प्लस का 100x एज इट इज, और प्लस का 7500 इधर आके माइनस का हो गया 7500 और इज इक्वल टू 0। अब 7500 के ऐसे फैक्टर करो ताकि प्लस या माइनस पर ये 100 आ जाए। 7500 के ऐसे फैक्टर करो ताकि प्लस या माइनस करने पर ये 100 आ जाए। अब थोड़ी सी चालाकी करो, देखो क्या, 75 के पास भी 100 है, 0 है, और इस वाले के पास भी 0 है। तो आपके ना यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इसको सिर्फ सॉल्व करने के लिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन सिर्फ सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक का यूज कर लेते हैं। क्या,
75 के पास से 2 जीरो हटा दो तो उसके आधे जीरो, 2 जीरो का आधा कितना होता है 1 जीरो, तो 1 जीरो यहां से हटा दो। अगर यहां 75,000 होता, 3 जीरो हटाने पड़ते तो उसका आधा यहां नहीं हटता। लेकिन अगर यहां 4 जीरो होते, 7,50,000, तो यहां से 4 जीरो हटा देता, यहां से 2 जीरो हटा देता। अगर फिर भी कंफ्यूजन लग रही है तो आप 75,000 के ही फैक्टर 100 के ही फैक्टर कर दो। तो जब आप 7500 के फैक्टर करोगे थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, क्योंकि 7500 है वो, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जीरो हटा दो। देखो एक सेकेंड, 7500 थोड़ा सा बढ़ा जाएगा क्योंकि इसके पास 2 जीरो है, वो काफी लंबा चलते जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनो, ट्रिक समझ लो, उससे हमारा काम चल जाएगा। आप ना 75 के पीछे 2 जीरो है, यहां से 2 जीरो को हटाओ, बाद में लगा देंगे, अभी हटा दो। तो यहां से 2 जीरो हटा दो तो उसका आधा 1 जीरो यहां से हटा दो। तो हमारे पास जो रफली इक्वेशन है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये हमारे पास रफली इक्वेशन है, रफ काम के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहां से 2 जीरो हटा रहा हूं तो मुझे यहां से 1 जीरो हटाना पड़ेगा, जितने जीरो यहां से हटाऊंगा उसके आधे जीरो यहां से हटाना पड़ेगा, और ये इवन नंबर वाले जीरो में ही काम करते हैं। तो यहां पर प्लस का 10x और यहां पर माइनस का 75 और इज इक्वल टू 0। ये कहानी आ गई, ये रफली है, रफ। अब 75 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस या माइनस पर 10 आ जाए। 75 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस या माइनस पर 10 आ जाए। तो आप इसको एक काम करो, 3 से उड़ा दो 25, फिर 5 से उड़ा दो 5, फिर 5 से उड़ा दो 1। अब वो 10 मुझे दिख रहा है, 3 5 जा 15 और 5, 3 5 जा 15 और 5, क्योंकि 15 5 जा 75 हो जाएगा और 15 में से 5 गया तो 10 आ जाएगा। ये कहानी समझ आई। अब यही कहानी जो 15 और 5 आया, अपने असली वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, अपने असली वाले क्वेश्चन पे 15 और 5 से 10 बना। सोचो यहां 10 है, लेकिन असली में हमारे पास यहां पर 100 है, तो एक जीरो और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 10 के पास एक जीरो और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तभी 100 बनेगा। तो अगर 10 का रिजल्ट मुझे 15 और 5 से मिल रहा है तो 100 का रिजल्ट मुझे किससे मिलेगा, एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दो, किससे मिलेगा 100 का रिजल्ट, 150 और 50 से, 150 और 50 से। ये दोनों ऐसे नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 7500 आएगा और 150 में से 50 माइनस करने पर 100 आ जाएगा। इसको अगर मैं 7500 के फैक्टर करता तो काफी ज्यादा लंबा रिजल्ट चला जाता, हो सकता है मैं नहीं सोच पाता, इसलिए थोड़ी सी चालाकी करी। क्या करी, यहां से 2 जीरो को हटा दो तो उसके आधे जीरो यहां से हटा दो। अगर यहां से 2 जीरो हटे तो यहां बीच में से 1 जीरो हटेगा और हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इजी करने के लिए 75 के फैक्टर करें, आया 355। इनके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस पर 10 आ जाए। तो मुझे दिखा 3 5 जा 15 और 5, 15 में से 5 गया 10 आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन करने पर 75 आ जाएगा। लेकिन असली कहानी में 10 नहीं था, 100 था, क्योंकि एक जीरो हटाया था तभी 10 बना था। तो जो जीरो आपने हटाया था उसको वापस दे दो, तो 15 का 150 हो जाएगा, एक जीरो लगा दिया, और 5 का 50 हो जाएगा। अब अपने असली वाले क्वेश्चन को लिखो। क्या क्वेश्चन है, ये रफ काम था। असली क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 7500 इज इक्वल टू 0। ये इसलिए करा ताकि फैक्टर पता चल जाए। अब तरीका क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाला एज इट इज, बाद में कांस्टेंट वाला एज इट इज, और यहां पर जो साइन है प्लस वो भी एज इट इज। कौन कौन से दो फैक्टर मिले थे, 150 और 50, 150 और 50। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला एज इट इज, कांस्टेंट वाला एज इट इज, और ये वाला साइन भी एज इट इज।
अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से 150 बड़ा है, तो यहां पर 150x। अब 150 में से जब बचे हुए 50 को माइनस करोगे तभी आपके पास ये 100x आएगा। अब तरीका क्या होता है कि पहले आप स्टार्टिंग के दोनों में से कॉमन लो और बाद में लास्ट के दोनों में से कॉमन लो। स्टार्टिंग के दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया तो अंदर अकेला एक एक्स बचा, और 150x में से x बाहर आ गया तो यहां पर अकेला 150 बचा। और ऐसे ही यहां पर से भी कुछ कॉमन है। 50 और 70 500 में से क्या कॉमन है वो हमें ये ब्रैकेट बता सकता है। ये ब्रैकेट सोचो, यहां x के मल्टीप्लाई में, जो ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? इसके मल्टीप्लाई में 1 है, और यहां जो x है उसके पास क्या है? 50 है। तो पूरे के पूरे 50 को बाहर निकालो। यहां पर x के पास 1 लिखा हुआ है और यहां पर x के पास 50 लिखा हुआ है, तो पूरे के पूरे 50 को ही बाहर निकालो, तो यहां से 50 बाहर आएगा। और लास्ट वाले पेयर के हम लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर लास्ट वाले पेयर के स्टार्टिंग में ही माइनस दिख जाए, लास्ट वाले पेयर के स्टार्टिंग में ही माइनस दिख जाए तो आप माइनस भी बाहर निकालो, तो माइनस का 50 बाहर आएगा। अब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो -50 को -50 से डिवाइड करा तो ये प्लस का x बच जाएगा, और -50 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 75 को 5 से करोगे तो 15 आएगा, एक जीरो हट गया तो 150 बचेगा। यही ब्रैकेट आपके पास बचता है, और इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ गया भाई। इसको जब 50 से डिवाइड करोगे तो 150 आ जाएगा। अब कौन सा ब्रैकेट सेम टू सेम है? x प्लस 150, तो इस x प्लस 150 को बाहर बुलाओ, और इसके अलावा क्या बचा? यहां पर x बचा और यहां पर माइनस का 50 बचा, तो x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब अगर किसी दो चीज की प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और इसके 0 होने का मतलब है कि x की वैल्यू आ गई, प्लस का 150 उधर जाके माइनस का 150 हो जाएगा, और इसका मतलब है कि माइनस का 50 उधर जाके आपके पास प्लस का 50 हो जाएगा। अब ये मेरे पास यहां पर आंसर नहीं है, माइनस का 150 हमारा रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी चीज को -150 में नहीं खरीद सकता। या तो मैं उसको 1 रुपए में खरीदूंगा, या 2 रुपए में खरीदूंगा, या 3 रुपए में खरीदूंगा। अगर खरीदा ही नहीं तो 0 रुपए में खरीदा। माइनस में कैसे खरीद सकते हैं? तो माइनस तो कॉस्ट प्राइस नहीं होता, तो -150 विल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 50 रुपए। मैंने उस आर्टिकल को 50 रुपए में खरीदा, और 50 के 50% का ही फायदा हुआ। 50 रुपए में खरीदा और 50 के 50% का ही फायदा हुआ, तो 50 कॉस्ट प्राइस है और 50 का 50% 25 होता है, और 25 रुपए का फायदा हुआ, तभी जाके वो यहां पर 75 रुपए में 75 रुपीज में बिकी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कहानी थी परसेंटेज वाले थोड़ा क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से बिलोंग करता था। कमेंट करके फीडबैक दो जैसा भी लगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, रिप्लाई करूंगा। बाकी जैसा भी लगा फीडबैक दीजिए। थैंक यू।